हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य शुक्ला। आप सभी लोगों का स्वागत है एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब जोधपुर में। स्टूडेंट्स, आज मैं एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर आया हूं जहां पर मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, या शायद कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता है। चलिए, छोटा सा एक स्टेप है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से चलते हैं बोर्ड पे। हम सभी लोगों ने एक टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा सभी लोग जानते हैं। वन वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं बच्चों। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में सभी को पता है सर, ये क्वेश्चन मैक्सिमा का है, ये क्वेश्चन मिनिमा हो गया, या नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो गया, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन भी बोलते हैं। बट मैं ये कहता हूं कि इसी चीज को जरा दूसरे नजरिए से देखें। कैसा नजरिया, जरा आप देखिए। अगर मैंने एक ग्राफ बनाया और मैं लेट्स से मैं मैक्सिमा की बात करता हूं, मैक्सिमा, तो आप बताइए, ग्राफ को हम ऐसा बना देते हैं, कुछ भी ग्राफ बना देते हैं। बट जब ग्राफ अगर पॉइंट वाइज प्लॉट करें तो हमें इनिशियली पता चल जाता है कि ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड्स, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर वो डाउनवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर देता है। और ये पॉइंट जो हो गया क्रिटिकल पॉइंट हो गया, और आप इसको बोल सकते हैं सर ये मैक्सिमा है। सिमिलरली मैं यहां एक और ग्राफ बना दूं और ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है और डाउनवर्ड पर जाकर ये ऊपर आता है, तब आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों, मिनिमा। सभी लोग ऐसा ही पढ़ते हैं और गलत भी नहीं, इसमें कोई गलत नहीं। बट मेरा एक ओपिनियन है जो मुझे समझता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। वो जरा देखिए, जब हमें पता है कि ग्राफ इज मूविंग अपवर्ड्स, ग्राफ इज मूविंग अपवर्ड्स एंड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो मैं इसको मैक्सिमा नहीं लिखूंगा, मैं इसको ऐसा लिख दूंगा कि मुझे इनिशियल में ही पता चल गया कि ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो क्या कहेंगे सर ये मैं इसको कहूंगा नीदर मिनिमा, मतलब ये मिनिमा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों मिनिमा होने के लिए ग्राफ का डाउनवर्ड मूवमेंट होना जरूरी है। तो जब ग्राफ ऊपर जा रहा है तो मुझे पता चल चुका है कि यहां मिनिमा तो नहीं मिल रहा अभी, बट आगे लिखूंगा, बट ग्राफ यहां से जब डाउनवर्ड आया तब मैं कहूंगा मैक्सिमा। हम लोग सिर्फ मैक्सिमा बोल देते हैं, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा ऐसा बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? इसका फायदा अगली स्टेप में आने वाला है। ठीक, सिमिलरली यहां अगर हम आते हैं तो हमें इनिशियली पता चल चुका है कि ग्राफ इज गोइंग डाउनवर्ड्स, एंड इफ ग्राफ इज गोइंग डाउनवर्ड्स तो हम ये बोलेंगे यहां पर नीदर मैक्सिमा, यहां सर मैक्सिमा नहीं हो सकता, और आगे हम लिख देंगे बट मिनिमा, बिकॉज नीचे से ग्राफ ने अपना क्रिटिकल पॉइंट से अपना नेचर चेंज करके ऊपर आ गया। अब आपको लगेगा सर आप तो वर्ड को टफ कर रहे हो, हम तो मैक्सिमा में खुश थे, अब तो आप नीदर मिनिमा बट मैक्सिमा और नीदर मैक्सिमा बट मिनिमा कह रहे हैं। इसका रीजन है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या, चलिए देखते हैं। अब एक और ग्राफ है जो कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रहा है ऊपर। अब अगेन सेम कहानी, ग्राफ इज मूविंग अपवर्ड्स, तो मैं यहां एक पॉइंट लिख दूंगा नीदर मिनिमा। क्यों? क्योंकि ग्राफ तो ऊपर जा रहा है, वही प्रीवियस पेज वाला कंसेप्ट। ठीक, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर ग्राफ डाउनवर्ड मूवमेंट ले लेता है तो हम क्या लिख देंगे, नीदर मिनिमा बट मैक्सिमा। बट क्या ये जरूरी है बच्चों कि हर बार इस क्रिटिकल पॉइंट से ग्राफ नीचे ही आ जाए? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपनी बात को ऐसा कंटिन्यू कर ले। तो हम क्या कहेंगे, नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। पिछले वाले केस में हमने बट मैक्सिमा लिख दिया था और अब हम नॉर मैक्सिमा लिख रहे हैं। अब सिमिलरली अगर एक ऐसा ही ग्राफ जस्ट फिर से ले लें, और अब अगर यहां ग्राफ कुछ ऐसा डाउनवर्ड मूवमेंट ले रहा है, तो
तो आप बताइए कि डाउनवर्ड मूवमेंट ले रहा है तो हम क्या कहेंगे कि सर क्या नहीं है ये, नीदर मैक्सिमा। ये हमें इनिशियल पे ही पता चल जाता है क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है। अब कहानी आगे क्या है, यहां से दो स्टेप हो सकती है, या तो ग्राफ वापस ऊपर चला जाए। अब अगर यहां से चेंज होकर ग्राफ ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जो क्रिटिकल पॉइंट है बच्चों वो मिनिमा हो जाएगा, जो प्रीवियस केस में लिखा नीदर मैक्सिमा बट मिनिमा। बट क्या ये जरूरी है? ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों की यहां से ग्राफ ऐसा नीचे आ जाए, तब हम कहेंगे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग इस केस को, इन दोनों ही केस को, ये वाला केस और ये वाला केस, इन दोनों ही केस को इन जनरल कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में इटसेल्फ दो केस है, नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर आप ये अप्रोच लेकर पढ़ेंगे बच्चों, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा है। ग्राफ से आप क्लियरिटी थोड़ा पा पाएंगे, और हो सकता हो कि कहीं पर भी इस तरह से एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करे। तो बच्चों यही मुझे बताना था कि नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा और नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा में भी एक डिफरेंस है। वो अगर आप थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो आपके लिए इस गेट की एग्जाम, ईएससी एग्जाम में बड़ा हेल्पफुल होगा। तो एक छोटी सी कोशिश थी बच्चों आपके लिए। आई होप गाइड आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, सेशन को लाइक करना ना भूलें, और मैक्सिमम शेयर करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसा बेहतरीन कंटेंट आपके सामने आता रहे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।